अरे आ जाओ, अरे अरे क्या ही पढ़ा रहे हैं अब। अरे आ जाओ, गगन सर आए भाई, गगन सर। अरे क्या हाल चाल है? थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हाल बच्चे चाल है बहुत भैया? मिस करते क्या? हैं आपको, बच्चे अरे बहुत मिस अरे करते बहुत हैं। शुक्रिया सर। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे बच्चों के अपने एंड के, अपनी क्लास के ना। अर्जुनाथ तो भी बार वाले? बार, हाँ, बार बार बच्चे बोल रहे थे कि एक बार सर की क्लास में आ जाओ। हाँ। क्या हाल चाल है भाई? अर्जुनाज हमारे अब जो लक्ष्य में आ गए हैं, आई होप सब बढ़िया होंगे यार, है ना? हाँ, पढ़ रहे हैं। और सारे आंसर गलत बता रहे हैं। यार एक तो ये बताओ, आप इतना पढ़ा भी देते हो और हंसा भी देते हो भाई, कैसे होता है? मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ हंसने का टाइम नहीं मिल रहा होता। क्यों? बच्चे कहते हैं सीरियसली पढ़ा रहे हैं, अब यार टाइम ही नहीं मिलता भाई। इनको सर, इनकी बेइज्जती करो, ये बहुत खुश रहते हैं। देखो कितने खुश हैं अभी। भाई मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, एक तो मैंने इस बार का सर आपका कंटेंट देखा, मतलब सालों से तो आप पढ़ा रहे हो, हाँ। लेकिन अब की बार तो कुछ बवाली सोच के आ रखा है आपने, मतलब Thank you so सब much. कुछ करा दोगे यार, एनसीईआरटी भी, बोर्ड्स भी। एग्जांपल है, जेई मेंस एडवांस सब चलेगा। भाई साहब, भाई मैं वही देख रहा था ना, मैं Congratulations एक्चुअली, है आपको। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, थैंक यू। अरे यार बहुत बवाल काट रखा है इन्होंने कि हाँ यार बुलाया नहीं यार, यहाँ पे हो यार तुम लोग तो यार क्या। नहीं सर, आप इनको थोड़ा सा टाइट करो, क्योंकि ये ना स्टार्टिंग में देखो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में तो जोश होता है इनका। हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये उसको ना भूल जाते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या गलतियां 11वीं में करी थी, और फिर ये ना वापस वही करना स्टार्ट बस बस वो एक महीने का जोश होता है सर, वो हर जगह सेम होता है, लेकिन यार अब की बार मैं बता रहा हूँ, मैं सर ने मचा रखा है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं सर की पीपीटी देख के आ रहा हूँ अभी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सच में देख के आया हूँ सर मैं आपकी पीपीटी। मतलब सर ने क्या कंटेंट दिया है भाई, मैं हर साल देखता हूँ कि सर क्या किस लेवल तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि भाई लड़ना तो हमें साथ में ही है ना। ये तो है सर, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। हाँ हाँ भाई, बच्चे का फायदा हो। देखो जिम्मेदारी होती है भाई, अभी सर जो पढ़ाएंगे, अब मान लो मैं 12th में किसी बैच में आ गया, तो भाई साहब मुझे सर को कॉम्पीट करना भाई, सीधे सीधे बता के जा रहा हूँ मैं। आप कर भी दोगे, मुझे पता है। मैं सीधे सीधे बता के जा रहा हूँ। सीखता हूँ यार, क्या बात अरे कर रहे हो? मालिक, अरे यार सर ने भाई बवाल मचा रखा है, मजा आ रहा है मेरे को तो यार, कि सर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और बुक लिखी तब तो और जानने का मौका मिला यार, कि भाई मैं कुछ लिख रहा हूँ, सर आके नहीं सर ये चेंज कर दो, मजा नहीं आया। भाई कुछ जगह पर तो मतलब सर लिखा आपने बहुत बेहतर है। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोगों ने चैप्टर्स बांट लिए थे हाँ। अपने अपने, कि भाई कि थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा। बिल्कुल। तो अब क्या होता है, जैसे मैंने अपने एक फ्लो में लिखा, सर ने अपने एक फ्लो में लिखा, और फिर हम एक्सचेंज कर लेते थे कि सर इसको आप देख लो, इसमें क्या ऐड ऑन करना है, इसमें मैं देख भाई लूंगा। हमने 3-3 4-4 बार तो चेंज किया है ना। और भाई कई बार मैंने ना पूरा ऐसे कहा कि सर इसको ना पहले ये वाला बताते हैं, फिर ये वाला बताते हैं। भाई बड़ा मजा एक्चुअली क्या आया। है ना, सबका अपना अपना फ्लेवर होता सर सीखने को मिलता है, बहुत सीखने हाँ। को मिलता है, मतलब आपको भी कुछ ना कुछ नया चीज मिला हो कि है। हाँ यार। अरे मेरे को बहुत सारी चीजें, ऑप्टिक्स में जो आपने जो मतलब फ्लो बनाया है, इतना मजेदार फ्लो था, फिर मेरे को भी लगा यार ये चीज ना पहले मेरे को भी बतानी चाहिए, तो आप ऑप्टिक्स तो भाई आपने जानदार कर दिया है उसका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच यार। मेरे हिसाब से सब लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे यार, बस 2-4 बातें करनी थी कि कुछ अपने बच्चे भी थे, और डेफिनेटली सारे ही बच्चे अपने हैं यार, जो जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं अरे वो भी सब जानते हैं। जान जाएंगे। पर बात ये यार, कुल मिला के यार 12th क्लास की बात हो रही है, 11th में मुझे पता है भाई 80-90% सर बोलना नहीं चाहिए, बट डब्बा गोली हो जाता है, चाहे वो आपका बैच हो मेरा बैच हो ही जाता है सर कहीं ना एक्चुअली में कंटेंट बहुत है, और यही बहुत चीज 12वीं में भी है। अब देखो, अभी एक सर एक फ्लक्स का E into A है, और तब से ना सवाल पे सवाल E into A सॉल्व कराने में मैं लाइव, इनको वो चल रहा है। मैं लाइव देख के आया हूँ। ठीक है, तो वो अब बात ये है ना कि इतना माइन्यूटली, अब अभी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो एक लाइन में बोल देंगे, अरे है ना? यार वो तो अब बात यह है कि उसको इतना डिटेल में जब आपको समझाया जाए तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत ठीक है? ज्यादा। और यार 11th में तो सर वही वाली बात है, बच्चा पढ़ना सीखता है यार, 3-4 महीने तो उसको ही लग जाता है कि जेई क्या था, और भाई इतना बड़ा लेवल भर जाता है ना कि भाई बच्चे को लगता है कि भाई थोड़ा सा भी लेकिन यहाँ से बहुत easily हो सकता है। हाँ, 12th सर मेरे को लगता है कंपैरेटिवली इजी रहती है, और बच्चे के लिए भी रहती है। हाँ। मतलब मैं अपनी जर्नी के अंदर बताऊं, 12th मुझे काफी इजी लगती थी, क्योंकि यार धीरे धीरे जो चीज अपने को तब लगती थी ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन लगानी नहीं आ रही होती थी, हाँ। आज बच्चा कहता है यार यार ये तो आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, क्यों Yes, टाइम yes, पास कर yes. रहे हो यार, हमारा वो वाली चीज हो जाती है यहाँ पर। तो यार 12th बर्बाद मत करना भाई, बहुत और बहुत दिक्कत ये भी है सर, बोर्ड्स का पेपर 12th का इस बार का तुम उठा करके भाई। देख लेना, मतलब अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कठिन है, हम लोग उससे बहुत अच्छा लेवल पे पढ़ाते हैं। हाँ। कठिन नहीं होता है सर, अगर बच्चा तैयारी क्लास होनी देख के चाहिए। जा रहा है ना भाई, हम तो ये कहते हैं बुक वुक तो चलो सेकेंडरी चीज है, बाद में बात की बात है भाई, क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर। आपने आपने कंसेप्ट सीख लिए तो आपको concept सब सीख समझ लिया। आएगा। Yes. तो मार्केट में हवा रहता है ना कि यार पेपर टफ है, फिजिक्स का पेपर बहुत कठिन कैसे? आता है, हाँ। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली आप फिजिक्स को ना वैसा देख ही नहीं रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, एग्जैक्टली। आपको बहुत माइन्यूटली चीजों को समझना पड़ेगा, और अगर आपने वो बेस क्लियर कर लिया, आपका जेई मेंस एडवांस बोर्ड्स आप बिट सेट का पेपर है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम है, आपका कंसेप्ट तो वही यूज होना है ना सर? पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा यार, क्योंकि यहाँ टीचर्स वही करवा रहे हैं भाई तुम्हारे साथ मेहनत करके। स्कूल तक हमारा पढ़ने का तरीका बहुत बेकार होता है भाई, मतलब मैक्सिमम लोगों का बेकार होता है, हमारा भी खराब ही था। और सर एक तो ये भी चीज हुई है ना कि अब शायद डमी वाला जो इशू हुआ है, हाँ। ठीक है, उसकी वजह से भी कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर टाइम नहीं मिल रहा है। दिक्कत है। 12वीं क्लास
आसान है जैसे सर ने बोला, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इन क्लास 12th इज मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट, एग्जैक्टली। अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप अलाइंड नहीं हो ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको आसान लगेगी 12वीं, आपको मजा भी ज्यादा आएगा, आपका पढ़ने का भी मन करेगा, लेकिन अगर मिसमैनेजमेंट हो गया ना, कभी किसी चीज को बहुत ज्यादा कर दिया और किसी चीज को बहुत छोड़ दिया, बस फैल जाएगा भाई। नेगलेक्ट नहीं करना भाई, ये वो वाली चीज है कि भाई मम्मी और पापा को दोनों ट्रीटमेंट सही देना भाई साहब। जेई और बोर्ड्स के लिए बात इसलिए की जाती है क्योंकि यार हमारे पास हर साल मेहनत, मतलब बच्चों के मैसेज आते हैं इसमें फंसते हैं यस कि सर मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। ऐसे ऐसे बच्चे पाए गए हैं भाई जो ड्रॉप ले लेते हैं लेकिन बोर्ड्स में कम नंबर है, बाद में मैं पूछ रहा था मैंने ड्रॉप ले लिया, नंबर आ गए, बोर्ड्स में तो आए नहीं, फिर इंप्रूवमेंट भर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना यार। तो भाई सर सारी चीजें करो आप, देखो मैं वही कह रहा हूं, आपके लिए हर इक्वल, मतलब सारी चीजें इक्वल है। Yes. आप हर जगह इक्वल फोकस लगाओ, हर जगह इक्वल मेहनत करो, और मार्केट में जो भी ट्रेंड है ना कि कोई बोले भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो छोटा मोटा लेवल, उनको साइड में जाने दो। हमारी तैयारी बहुत मतलब अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें 3-4 फ्रंट पर लड़ना है ना। तो भाई मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। मतलब ये मान लो कि आपके पास 7-8 महीने बचे हैं यार, अप्रैल से लेके, हाँ, ये मैं तो मान के चलता हूँ मेरे ख्याल से नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करा दोगे, नवंबर में हो जाएगा नवंबर तक। और नवंबर तक भाई काउंट कर लो महीने, आपके पास वही 7-8 महीने बचे होंगे। यूं टाइम निकल जाएगा भाई, पता भी नहीं लगेगा। 11वीं पूरी निकल गई, पता नहीं चला, पता ही नहीं लगा। और 12th उससे भी तेजी से निकलेगी, ये बात जान लो। 11 तो फिर भी एक बार बच्चा ठीक है भाई, पढ़ना सीख रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर रियलिटी कुछ और होती है। लेकिन 12th में बच्चा सर सीरियस तो हो ही जाता है, पता लग जाता है कि भाई क्या गलत है, मिसमैनेजमेंट होते। बस प्रॉब्लम ये होता है कि यही वाला जो एनर्जी तुम्हारी 11वीं में होती है ना, तो तुम काफी बेटर करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब तुम्हारे में एनर्जी है, फोकस है, तुम्हें पता है 7-8 महीने के अंदर ही एग्जाम है, कोई बहुत तुम्हें अभी लग रहा हो 1 साल है, ये 7-8, सही, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, 7-8 महीने के अंदर ही एग्जाम है, क्योंकि आखिरी में तो आप प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल और इन सब में बिजी हो जाओगे, बहुत बिजी हो जाते हैं सर। मतलब बच्चे की आदत ही वो बनी होती है कि लास्ट के 3 महीने पढ़ूंगा, भाई वो वाला काम मत करना प्लीज। मतलब सर जो कह रहे हैं कि साथ साथ पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बात देखो, साथ साथ कर लोगे ना, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा बोर्ड्स कैसे निकल जाएगा। सर मैं बता रहा हूं, आखिरी में तो तेरे को करना ही है। हाँ, मैं हर बार अपने बच्चों को ना ये कहता हूं कि भाई लास्ट में तुम 12-12, 14-14, 15-15 घंटे बैठने की कैपेसिटी रखते हो, बैठ रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी थी ना, लेकिन तुमने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करी कि यार यही चीज थोड़ा सा पहले से अगर मैं कर दूं बिल्कुल, तो कितना आसान हो जाए। और आखिरी का सर जो दिमाग की दही होती है, ये इंपॉर्टेंट या ये इंपॉर्टेंट, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, इसके नोट्स उसके नोट्स, बहुत रायता फैलता है। जब तेरे को पता है कि तू आखिरी के एग्जाम से जस्ट पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता तू अपनी 12-13 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे बैठने की कैपेसिटी रखता है, दैट मीन्स तेरी बॉडी अलाउ कर लेती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो तू अब थोड़ा सा पहले यहां से स्टार्ट कर ले, थोड़े बीच बीच में ब्रेक लेता रहियो, ये बहुत जेन्युइन सी चीज है। अब तो मचाने का टाइम आ गया यार। और मतलब जो सर कंटेंट दे रहे हैं ना, मतलब बाकी भी टीचर्स फॉर श्योर कंटेंट अच्छा ही देंगे डेफिनेटली इस बैच के अंदर। तो भाई ये बात जान लो कि अब की बार तैयारी सिलेक्शन की रैंक की करनी है आप लोगों को, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे वो किसी से भी पढ़े हैं बेटा। 11th जैसी गई ठीक है, लेकिन तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ इतना लग के काम कर रहे हैं ना भाई, बिल्कुल। आप अपना 12वीं के अंदर रैंक की तैयारी करनी है बेटा। हमें सिलेक्शन अच्छी बात है हो जाएगा, पर हम पूछेंगे तुम्हारी रैंक क्या आई। और जब रैंक आएगी ना बेटा, अंडर 10, अंडर 100, भाई जो मजा आता है। एक दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई हम सारी, हमारा एक ही दिन होता है, तुम्हारा पूरा साल है, हमारा दिन एक है भाई। ठीक है, तो मिलेंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन के अंदर। सर आपकी क्लास का टाइम आएगा, सो गया है, दे दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए। और बच्चे सही में सर बीच बीच में मैसेज भी करते हैं बहुत। सर ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके सर, कोई नहीं सर।